कि आप लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहे हैं क्योंकि आप चुनाव हार गए, इसीलिए आप उस नतीजे से खुश नहीं हैं और अब ये कर रहे हैं? आलोक शर्मा। मानक जी, सबसे पहले तो धन्यवाद पंडित नेहरू जी को, आज इन्होंने दोषी नहीं ठहराया, और बीजेपी को और मोदी साहब को और तमाम लोगों को बधाई, खासतौर पर आरएसएस को बधाई कि वो लोग जिस तरह का भारत नया देश देखना चाहते थे वैसा बना दिया। साथ साथ राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। दूसरा, कोई व्यक्ति, समाज का व्यक्ति अगर नमाज पढ़ ले किसी कोने में, तो ये दंगाई जो हैं, हुड़दंगी, आतंकी, उसको वहां पर मारने पीटने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन कावेरी में खुद हवन भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, क्योंकि भाई तो सरकार इनकी है, हिंदुत्ववादियों की, कट्टरपंथियों की सरकार है। दूसरा, कोई हिजाब पहन ले तो उसको गोली मार देंगे ये। लेकिन अगर खुद कुछ भी करना होगा तो करेंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत मेहनत के साथ हुआ है मानक जी। बापू को हरामी कहने वाले लोगों को जो लोग आश्रय दे रहे हैं, केंद्रीय और राज्यों के मंत्री जिस तरह से दंगाइयों का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं सेलेक्टिव अप्रोच के साथ काम कर रही हैं। जेएनयू में आज तक पता नहीं चला कोमल कहां चली गई, दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं चला कहां गई, वो कहां से आई थी, कहां गई थी। दिल्ली पुलिस की वैन के ऊपर देश की राजधानी के अंदर जब आतंकी सांसद के रूप में चढ़कर जब जिस तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली पुलिस अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर करती है। हाई कोर्ट की टिप्पणियां तमाम आती हैं कि जिस तरह से कांड किया है इन्होंने। हिंसा क्यों होती है? क्योंकि प्रोवोक किया जाता है, टॉप्स टू बॉटम प्रोवोक किया जाता है। मोदी साहब से लेकर और छुट भैया बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रोवोक करते हैं। देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, और जिस तरह से शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगा जाता है, मॉब लिंचिंग करने वालों को मालाएं पहनाई जाती हैं। कोर्ट में खड़ा होके मुझे लगता है हेट स्पीच का अगर आप आंकड़ा देखें 2014 के बाद एडीआर की रिपोर्ट, 600% हेट स्पीच बढ़ी है। और इसमें मीडिया का भी एक वर्ग शामिल है, उसको भी बधाई कि उन्होंने जो अपने लक्ष्य रखे थे आज वो पूरे हो रहे हैं। मैं चैनलों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। आपको याद होगा नैनीताल में सलमान खुर्शीद जी के वक्तव्य के बाद 15-20 लड़कों ने उनके घर में आग लगा दी। बीजेपी का कोई लीडर उनसे बात करने नहीं गया, उनके सबके कैरियर खत्म हो गए। आज भी वो नैनीताल की जेल में पड़े हुए हैं वो लड़के। इनको केवल रोटियां सेकनी, इनको केवल वोट चाहिए। 80-20 पे मिले, 20-80 पे मिले, 50-50 पे मिले, किसी रूप में भी मिले। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है मानक जी, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक माहौल बना दिया है इन्होंने। आलोक शर्मा, बिल्कुल पूरे एक छोटा सा सवाल, बड़ा मासूम सा सवाल, बड़ा छोटा सा सवाल है, और मैंने मनोज झा से भी वही कहा था। क्या पूरी तरह से सारी की सारी घटनाओं के लिए माहौल को जिम्मेदार बताने के बजाय हमको यह नहीं देखना चाहिए कि उन घटनाओं में आखिर हुआ क्या है? उनके डिटेल में जाकर यह जानने की कोशिश करें कि आखिर वहां पर जमीन पर क्या हुआ, क्यों हिंसा हुई, किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी सरकार है, किसकी पुलिस है? आप सरकार ढूंढते रहिए। तमाम लोग कहेंगे गोली मारो सालों को, और फिर आप कारण ढूंढते रहिए। केंद्रीय मंत्री, दिल्ली हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि हंस के कहा था वो तो कुछ नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। आप जब इस तरह का माहौल संवैधानिक संस्थाओं का बना देंगे कि सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेगी, तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक हत्या है तमाम चीजों की। आप बताइए, आज तक जेएनयू के अंदर चार्जशीट हुई, कौन कौन दोषी थे? किसी को पता है? नहीं पता है। आप बता दीजिए, अगर किसी को, यहां पर 5 लोग हम बैठे हैं, किसी को भी पता हो कौन दोषी है जेएनयू की घटना होने पर। आज 3 साल हो गए, देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना घटती है। रोहित जवाब दे रहे हैं आपका। जामिया के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी। रोहित चहल बोल रहे हैं, रोहित जवाब दे रहे हैं आपका। आलोक शर्मा जी, तमंचा लेकर दिल्ली पुलिस के सामने जिस तरह से कांड किया था, वो बीजेपी ज्वाइन कर जाता है। आज तक चार्जशीट फाइल नहीं।